नमः संस्कृताय मित्रों। मैं आपको अपने YouTube चैनल बालाजी संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपका इसके पहले वीडियो अपलोड हुआ है शब्दरूप का। वो शब्दरूप नहीं, वो आप सबके लिए ब्रह्म अस्त्र का काम करेगी। क्योंकि आज तक आपने उस जो जैसा शब्दरूप आपको उस वीडियो में पढ़ा दिया गया है, आज तक आप सब लोग उस सिस्टम के अनुसार आप सब लोग उस शब्दरूप को नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पढ़ाया गया है वो एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ सर सही कह रहे थे गलत। तो आज का मैं टॉपिक लेके चलता हूँ वर्णों का अभ्यांतर और बाह्य प्रयत्न। तो यहाँ बात आती है प्रयत्न किसे कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। यहाँ प्रयत्न के दो भेद होते हैं, नंबर 1 बाह्य प्रयत्न, नंबर 2 अभ्यांतर प्रयत्न। बाह्य अभ्यांतर प्रयत्न के आपके 5 भेद होते हैं, बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। तो आज मैं आपको लेके चलता हूं अभ्यांतर प्रयत्न, जो कि प्रयत्न के पहले भेद में आपको लेके चलता हूं। वो पहला भेद जो 5 प्रकार के होते हैं वो होते हैं स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत और होता है आपका संवार। तो मैं आपको विस्तृत पूर्वक आपको मैं इस वीडियो में अभ्यांतर और बाह्य प्रयत्न समझाने की कोशिश करूंगा, और ये वीडियो आप सब लोग अंत तक देखिएगा और लाइक भी करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आपको लेके चलता हूं अभ्यांतर प्रयत्न के भेद। आपके कितने भेद हो गए हैं, 5 भेद। स्पृष्ट के वर्णों के को मैं दिखाऊंगा आपको कि वो स्पृष्ट वर्ण कौन कौन से हैं, लेकिन उसके पहले मैं ये जानूंगा कि स्पृष्ट किसे कहते हैं। स्पृष्ट का दूसरा अर्थ होता है अस्पर्श। अस्पर्श मीन्स हुआ कि जो वर्ण जिसका स्थान है, जैसे कोई वर्ण कंठ से निकलेंगे, मूर्धा से निकलेंगे, दंत से निकलेंगे, ओठ से निकलेंगे, दंत ओष्ठ से निकलेंगे, ठीक है, और इसी में तालु से निकलेंगे। इन सब वर्ण ये सब स्थान को टच करते हुए जो वर्ण निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। वो स्पर्श वर्ण मैं आपको बताऊंगा। तो स्पृष्ट वर्ण आपके हो जाते हैं का ये आपके का से लेकर ये क्या है, आपके स्पृष्ट वर्ण या अस्पष्ट वर्ण हैं, ठीक है। आपको मैं लेके चलता हूँ अभ्यांतर प्रयत्न के दूसरे भेद की तरफ। तो आपका दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। तो ईषत् मीन्स होता है थोड़ा, स्पृष्ट माने छुआ हुआ या स्पर्श हुआ। ऐसे वर्ण ईषत् स्पृष्ट कहे जाते हैं जो थोड़ा सा टच करते हुए वर्ण निकले, उन्हें हम ईषत् स्पृष्ट या ईषत् अस्पष्ट वर्ण कहते हैं।
तो वो वर्ण कौन कौन से हैं आपके? आपने सुना होगा, आपको वर्णमाला में पढ़ाया गया था अंतस्थ वर्ण, तो वही अंतस्थ वर्ण इसमें क्या है, कौन कौन से हैं आपके? या है, वा है, रा है और ला है। और इसी को हम कहते हैं यण, कह दीजिए आप प्रत्याहार में छोटा सा बना के यण। अब आपको मैं तीसरे भेद की तरफ लेके चलता हूँ कि ईसद विवृत। ईसत मीन्स मैंने बताया था आपको, थोड़ा विवृत माने होता है खुला हुआ। ऐसे वर्ण हैं आपके जो थोड़ा मुख को खोलकर वर्ण निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ईसद विवृत कहते हैं। तो ईसद विवृत वर्ण कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा होगा ऊष्म वर्ण वर्णमाला में, तो वही ऊष्म वर्ण इसमें है क्या? ईसद विवृत वर्ण। इसी को एक प्रत्याहार में कर दिया जाए तो कहते हैं सल। अब मैं लेके चलता हूं आपको विवृत की तरफ। इनके उच्चारण में मुख को खोलना पड़ता है। तो जी आपके वो वर्ण कौन है जो कि मुख पूरा खोलना ही पड़ता है? तो आपके पूरे आ जाते हैं अच। ठीक है, आपके क्या आ जाते हैं? अच। अच एक प्रत्याहार है। अच को ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ और ई, री, ए, उ, ए और औ। ठीक, और समृद्ध में आपका हो जाता है छोटा आ। ये हो गया आपका अभ्यांतर प्रश्न के भेद और उनके वर्ण। तो ये एक बार मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। तो स्पृष्ट वर्ण पूछा जाए तो आपका होता है का, खा, गा, घा, अंगा। मतलब कहने का ये है का से लेके माँ तक आपके क्या हो जाते हैं? स्पृष्ट वर्ण हो जाते हैं। और में देखेंगे पूरा ऊष्म वर्ण रहते हैं, और जिसे प्रत्याहार के रूप में कहा जाए तो सल। और विवृत वाले में रहते हैं आपके अच पूरा रहते हैं, स्वर वर्ण रहते हैं आ, ई, उ, री, ली, ए, औ, ऐ, औ, ये रहते हैं आपके। और समृद्ध में आपके केवल छोटा आ ही रहता है। अब मैं दूसरे भेद के बारे में बताऊंगा। वाह्य प्रत्न क्या है आपका? वाह्य प्रत्न। वाह्य प्रत्न के आपके कितने भेद होते हैं? आपके होते हैं 11 भेद। कितने भेद होते हैं? 11 भेद। 11 भेद होते हैं। वो 11 भेद कौन कौन से होते हैं? तो आप देख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भेद होते हैं। ठीक, तो देखेंगे पहला है आपका विवार। विवार हो गया आपका श्वास। उसके बाद हो जाता है आघोष। क्या हो जाता है? आघोष। ठीक, ये हो गए 3 भेद, 1, 2, 3। फिर उसके हो जाते हैं संवार, नाद, उसके बाद में हो जाते हैं घोष। उसके बाद में हो जाते हैं आपके हो जाते हैं महाप्राण और अल्प प्राण। उसके बाद में क्या हो जाता है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित
ये आपके हो गए कितने भेद? 11 भेद। ठीक। एक अविवार, संवार, अघोष, संवार, नाद, घोष, महाप्राण, अल्पप्राण, उदात्त, अनुदात्त और हो जाता है आपका सुरत। ये हो गए आपके 11 भेद हो गए। अब 11 भेदों का वर्ण कौन कौन सा है देखेंगे आप। श्वास, उसके बाद में आपका है आघोष। वर्ण कौन कौन से हैं आपके, किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? वो आ जाते हैं आपके खर प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक। खर प्रत्याहार में ही आपके आ जाते हैं शा, सा और शा, ये हो जाते हैं आपके। अब देखेंगे खर प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण हैं। उन वर्णों को मैं लिखता हूँ। तो कौन सा है? खा, फा, छ, ठ, थ, च, ट, त, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। ठीक। ये वर्ण आपके हो जाते हैं। देखेंगे कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके। तो खा, फा, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प। ठीक है। तो इन्हीं वर्ण को विवार, श्वास, अघोष कहते हैं। विवार पूछा जाए तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। श्वास पूछा जाए तब भी खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अघोष पूछा जाए तब भी आपको क्या बताना है? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूछा जाए आपसे कि सा जो है ये विवार है, श्वास है कि अघोष है, तो आपको बताना है विवार, श्वास, अघोष ये तीनों हैं। तो ये अब पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ण का जो होता है, प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है आपके क्या हैं? आपके हैं विवार, श्वास और अघोष। अब मैं लेके आपको चलता हूं संवार, घोष। इन वर्णों को आप क्या देखेंगे? इन वर्णों को देखेंगे। ये वर्ण आपके किस में आ जाते हैं? किस प्रत्याहार के अंतर्गत? आपके ये आ जाते हैं हस प्रत्याहार के अंतर्गत। प्लस आपके हो जाते हैं या, व और ला, ये आ जाते हैं आपके हस प्रत्याहार के अंतर्गत। तो वो वर्ण कौन कौन से हैं? तो वो वर्ण आपके हैं हा, या, व, र, हावर, उसके बाद लड़, इया, म, ङ, ड़, न। आपको मैंने बताया था कि संवार, नाद, घोष हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखेंगे इसमें प्रत्येक वर्ग का और कहा जाए तो आपका 345 एक कोड है आपका 345 का मतलब क्या हुआ आपका? ये जो आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आपके क्या हैं? आपके संवार, नाद और घोष हैं। तो इसी में
इसी में आपके या व र और ला वर्ण आ जाते हैं। तो अब देखेंगे आप इसके सातवें भेद की तरफ। अल्प प्राण वर्ण कौन है 135। मतलब कहने किया है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण हमारे क्या हैं, हमारे अल्प प्राण वर्ण हैं और प्लस इसी में या व और रा ला। ठीक। अब दूसरा क्या है आपका, दूसरा देखेंगे महाप्राण। महा मीन्स होता है आपका ज़्यादा और प्राण मीन्स होता है वायु। ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि महाप्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण वर्ण या महाप्राण कहते हैं। महाप्राण वर्ण आपके वर्ग के दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या है आपके महाप्राण वर्ण हैं। प्लस आपके हो जाते हैं उसी में स श हाँ। क्योंकि महाप्राण और प्राण एक वीडियो स्पेशल इसी के लिए बनाई गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपका कितने भेद हो गए थे, वहाँ पे आपके हुए थे 6, यहाँ 7 हो गए, यहाँ पे 8 भेद हो गए। आपको लेके चलता हूँ 3 भेद अभी और हैं, उन 3 भेद की तरफ। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके, अच होते हैं। अच को हम उदात्त, अनुदात्त, स्वरित वर्ण कहते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये आपके क्या है 9 उदात्त और अनुदात्त स्वरित हैं। आपका अगला वीडियो रहेगा संज्ञा प्रकरण, वो भी आगामी टीजीटी और टेट और सीटेट की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। वो भी रहेगा आपका बाबूराम सक्सेना व्याकरण परिवेशिका से, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको।
इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमः संस्कृताय।